लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह के पूर्व नेता हसन नसरल्लाह को 4 महीने के बाद सुपुर्द खाक किया जा रहा है। 27 सितंबर को बेरूत के एक बंकर में इजरायली हवाई हमले में नसरल्लाह की मौत हो गई थी। नसरल्लाह के साथ सैयद हाशम सफ़ीउद्दीन को भी सुपुर्द खाक किया जाएगा। हिजबुल्लाह के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष शेख अली दामूच ने अंतिम संस्कार कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की अपील की है और भारी भीड़ जुटी हुई दिखाई भी दे रही है। इसमें लेबनान के साथ ईरान से भी लोग शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। कई शिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर गालिबाफ भी शामिल हो रहे हैं। इजराइल से जंग के बाद कमज़ोर हो चुका हिजबुल्लाह इस आयोजन के जरिए अपनी ताकत दुनिया को दिखा रहा है, क्योंकि इसमें लेबनान के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। सितंबर महीने में इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बेरूत में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया था, जिस पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। ईरान ने जवाब में 1 अक्टूबर को लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला बोला था। हालांकि इस हमले से इजराइल को किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद इजराइल ने ईरान पर पलटवार भी किया था। ईरान हसन नसरल्लाह को अपना बहुत करीबी मानता था। ईरान तो हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा समर्थक, सपोर्टर, चैंपियन रहा है। 1 सेकेंडली, वो जब कहते हैं कि ये आतंकी संगठन नहीं है, दुनिया में यही तो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपका आतंकी मेरे लिए फ्रीडम फाइटर है, और जो आपका फ्रीडम फाइटर जिसे आप कहते हैं वो मेरे लिए आतंकी है। तो ये जो दुविधा है दुनिया में, ये रहती आई है और रहती रहेगी। अब ईरान के हिसाब से तो नसरल्लाह और हिजबुल्लाह जो हैं ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, आतंकी नहीं है। बट इजराइल की नजर से और दुनिया के काफी देशों की नजरों से देखा जाए तो इनको आतंकी मानते हैं, क्योंकि इनके एक्ट्स ही वायलेंस के हैं। तो ईरान जो कह रहा है वो बात समझने की है, परंतु ये डबल साइडेड कॉइन है आतंक और फ्रीडम फाइटर का। हर देश को अपना निर्णय खुद लेना है कि उसको कौन आतंकी दिखता है या कौन उसको फ्रीडम फाइटर दिखता है। बता दें कि नसरल्लाह ने 1992 में अब्बास मुसावी की हत्या के बाद हिजबुल्लाह की बागडोर संभाली थी। हिजबुल्लाह को एक ताकतवर संगठन बनाने के पीछे हसन नसरल्लाह का ही हाथ था। हसन नसरल्लाह की देखरेख में यह संगठन मिडिल ईस्ट में एक मजबूत शक्ति बनकर उभरा। इसने सीरिया से लेकर यमन तक के संघर्षों को प्रभावित किया। नसरल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह की सैन्य ताकत बढ़ी और राजनीतिक रूप से संगठन और मजबूत हुआ। इसने ईरान और यमन में हमास जैसे समूहों को मिसाइल, रॉकेट और हथियार मुहैया कराने में मदद की है। ईरान इस संगठन को अपना पूरा सपोर्ट देता है। हथियार से लेकर ट्रेनिंग तक हर चीज़ ईरान इन्हें मुहैया कराता है।